राजा हुए हस्तिनापुर में, घर में कोई संतान नहीं है। जब घर में कोई संतान नहीं है तो आज महाराज प्रतीक और उनकी महारानी दुखी होकर के जी रहे हैं। और मैंने कल भी बताया कि अगर घर में कोई संतान नहीं हो अध्यक्ष जी महाराज, तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। और पुत्र की जगह पर कुपुत्र पैदा हो जाए तो वही माता ये कहती है जिससे बढ़िया तो मैं बांझ ही ठीक है। लेकिन श्री सूत जी बोले, हे श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, आज महाराज प्रतीक और उनकी पत्नी संतान की चाहत में और गंगा मैया के किनारे पर पहुंचे। जैसे अपनी गंगा है ये महाराज, गंगा मैया पे जाकर के और गंगा मैया का दोनों पत्नी ने और गंगा मैया का ध्यान किया और गंगा मैया का भजन किया दादा। लेकिन हुआ क्या, अरे तीनों गंगा जी को ध्यान रे बर से सीधई बिता। भजन किया गंगा मैया का दोनों पत्नी ने मिल करके। तीनों गंगा जी को ध्यान रे पर सोसी दई बिता। भजन करो गंगे महारानी, गंगा मैया का भजन कर रहे हैं महाराज। भजन कियो गंगे महारानी, तन की सब ही याद भुलानी। सीधही बिता। तीनों गंगा जी को ध्यान रे पर से सीधही बिता। आज जाकर के गंगा मैया का भजन किया, गंगा मैया प्रकट हो गई, बोली आपने हमारा भजन किया है, चिंतन किया है, अब आप क्या चाहते हैं? बोले कुछ नहीं, अगर आप हमें कुछ देना चाहती हो तो केवल हमें एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र चाहिए। बोले तुम्हें बस ऐसा ही होगा, तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। बोले पुत्र पैदा होगा, और एक और बात है कि हमारे घर में और आप हमारे पुत्र की पुत्र वधू बन करके आओ। गंगा मैया ने कहा तुम्हें बस तो ऐसा ही होगा। श्री सूत जी कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों, आज महाराज जब वहां से भजन करने के बाद अपने घर आते हैं तो एक दिन महाराज और अश्व पे सवार होकर के और आखेट के लिए प्रस्थान करते हैं, जंगल के लिए।
बहन जी थोड़ी शांति बना रखो, थोड़ी शांति बना लो। आज महाराज प्रतीक और अश्व पे सवार होकर के आखेट के लिए जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? कैसो मेरी श्री गणेशु शारदा शेषु महेशु मनायो, घोड़ा पे भव सवार रे के निकल नगर से आयो। चले ही महाराज प्रतीक भैया नादान अश्व पे सवार होकर के जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? और सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो। घोड़ा पे भव सवार राजा निकल नगर से आयो। और यदुवंशी है नाल बड़ो तत्काल नाय सकुचायो, नाय सकुचायो, नाय सकुचायो। जी खेलत जात शिकार राजा दिल में यति हरसायो, खेलत जात शिकार राजा दिल में यति हरसायो। आज महाराज प्रतीक अश्व पे सवार होकर के जब आखेट के लिए गए, तो महाराज हुआ क्या? श्री सूत जी कह रहे हैं सोनकादिक ऋषियों और मनोज भैया, इधर गुरुदेव ने लिखा है, आरे गंगा तट पे भूप गए और देखो नगर घुमाई रे। महाराज प्रतीक अश्व पे सवार होकर के और आखेट के लिए जब चले और गंगा मैया की तरफ प्रस्थान किया, और इधर गंगा मैया ने भी वरदान दे दिया है महाराज कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्र वधु बनकर के आऊंगी और तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा। और वही महाराज प्रतीक जब आखेट के लिए जा रहे हैं अश्व पे सवार होकर के और गंगा की तरफ जब बड़े आगे, हुआ क्या? और गंगा तट पे भूप गया और देखो नगर घुमाई रे। एक बेटा खेले रेती में राजा को पड़ो लखाई रे। महाराज प्रतीक जैसे ही गंगा की तरफ बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? माता बहना ध्यान दे रही हो? जब गंगा की तरफ बढ़े तो गंगा मैया की रेती में और एक पुत्र खेल रहा था, बच्चा खेल रहा था महाराज परीक्षित महाराज। लेकिन और राजा बाजा से कूद गए।
राजा बाजस कूद गए और बेटा लयो उठाई रे। जैसे ही महाराज ने इस बच्चे को उठाया एकदम से आवाज हुई और ले बत गइयो जासत को आवाज धार से आई रे। एकदम से गंगा की धार से आवाज आई कि इस पुत्र को आप ले जाओ, फूलवाली मैया इस पुत्र को ले जाओ। और जैसे ही महाराज प्रतीक ने जब गंगा मैया की तरफ नजर घुमाई तो उन्होंने क्या देखा दादा, तब गंगा पड़ी दिखाई हरे राजा को गिरा सुनाई हरे। गंगा मैया ने कहा इस पुत्र को तुम ले जाओ। महाराज प्रतीक कहने लगे तुम कौन हो? बोली मैं गंगा। गंगा और फिर इस पुत्र की तुम कौन हो, तुम्हारा ये कौन है? बोले इस बात को मत पूछो, ये बात बहुत पुरानी है, ये बात बहुत पुरानी है। बोले कैसे? तो मैया गंगा कहने लगी महाराज प्रतीक से कि ये जो बच्चा है ये मेरा पति है। समझना महाराज, ये बच्चा मेरा पति है। बोले ये कैसे? महाराज प्रतीक कहने लगे ये बच्चा और तुम गंगा, ये तुम्हारा पति नहीं हो सकता है। तो गंगा मैया बोली कि ये पति मेरा कैसे है? आप ऐसे नहीं मानोगे तो सुनिएगा, ये पति मेरा कैसे है। श्री सूत जी कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, आज मैया गंगा और महाराज प्रतीक को बता रही है। बहन जी थोड़ी बातचीत कम कर दो, कथा समझ में नहीं आ रही का? आ रही है तो फिर बातें बंद करो। गंगा मैया बोली महाराज, अरे ब्रह्मा जी की सभा लगी तब बैठे देव परवारी रे। गंगा मैया के बता रही हैं जब ब्रह्मा की सभा लगी तो सभी देवता उस सभा में विराजमान बैठे थे, सभी देवता बैठे थे। तो एकदम से उस सभा में हुआ क्या? अरे ब्रह्मा जी की सभा लगी तब बैठे देव परिवारी रे। और निज गंगा की धारा पे तब गंगा ने कथा उच्चारी रे। गंगा मैया और अपनी ही रेती में महाराज प्रतीक को समझा रही है कि एक बार ब्रह्मा की सभा में सभी देवगण बैठे थे और वहां मैं भी बैठी थी। ये कथा बहुत पुरानी है महाराज। एकदम से और पवन देव का झोंका आया, मेरे सर से ये साड़ी उड़ गई और पवन देव को जोर चलो और आंधी आ गई भारी रे। और पशु देवता बैठे थे तब मेरी नजर पसारी रे।
वसु देवता मेरी तरफ देख करके उनकी गलत दृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ भूलोक में, और तुम्हें श्राप लगा है, तुम गंगा को भी श्राप दे दिया और 8 वसुओं को भी श्राप दे दिया कि तुम जा भूलोक में। इसलिए ये बालक और मेरा पति है। तो वैसे तो यहाँ महाराज 2 प्रमाण आते हैं। वैसे तो महाभारत में यहाँ बहुत विद्वान बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। एक कथा का प्रसंग ये भी आता है, पारस ऋषि वाला। अंधकूप जल जता कंत के कंत, पिता के पिता पकड़ी मेरी बनिया, पिता को कैसे। लेकिन जो महाभारत में लिखा है, श्री सूत जी कह रहे हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब ब्रह्मा ने श्राप दिया है गंगा मैया को और वसु देवताओं के लिए, तो हुआ क्या? श्राप के कारण वसुदेव और मृत्युलोक आए। देखिएगा अभी बरेली से कुछ आगे हमारे हर्षनारायण शास्त्री जी कथा कर रहे थे महाराज, और हम सैजानपुर से, सैजान जिला सैजानपुर में गांव सौरा में थे। उन्होंने फोन किया हमारे पास, बोले गुरुजी यहाँ तो ब्राह्मण लोग बहुत हैं, और जो कह रहे हैं कहाँ से कथा कह रहे हो? हमने कछु बताओ, लेकिन पंडित जी ने न मानी। चला पता है तुम्हें? अरे श्राप के कारण वसुदेव मृत्युलोक आए, काया सार की भई पार गंगा जी के आए। भैया काया सार की यानी जब ब्रह्मा जी का श्राप लगा कि जाओ भूलोक में तुम श्यार हो जाओ, सर्वथा हो जाओ, समझ रहे महाराज। और एक प्रमाण वो भी आता है कि भगवान भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती के साथ रह रहे हैं, और जब भगवान भूतनाथ भोले बाबा घर पे नहीं है तो सप्तऋषि का आगमन हुआ। मैया पार्वती से कहा माता मुझे भिक्षा दे, यानी भिक्षा की जगह पे उन्होंने भोजन का प्रस्ताव रखा। आज मैया ने भोजन बनाया, भगवान भूतनाथ भोले बाबा घर पे नहीं है। जब भोजन बनाया और जैसे ही भोजन ऋषियों के लिए मां ने तैयार किया, तो मैया भोजन बना रही है, तो मैया के लिए एकदम से खांसी आ गई। तो जब खांसी आई तो कफ आ गया महाराज। मैया पार्वती ने ये सोचा अगर मैं जाऊंगी तो ऋषि मेरा भोजन नहीं करेंगे, क्यों? मुझे तो पूरी आई है, होता माताओं में। तो मैया ने जब पहली बात आई तो बता दिया कि एक पारे से ढक दिया और एक छीके पर रख दिया, मतलब दुबका दिया। ऋषियों को भोजन कराया, ऋषि तो चले गए। भगवान भूतनाथ भोले बाबा आए, बोले पार्वती इसमें क्या है, इसमें क्या है? जब पारे को उठाया तो उसमें पुत्र निकला, और जब कन्या को उठाया, एक वो छीके पर जो वस्त्र निकला उसे उठाया तो उसमें कन्या निकली। तो पता है पारस ऋषि हो गए, और उनका मतलब प्रस्ताव था। भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने कहा कि तुम शादी कर लो आपस में, पारस ऋषि ने मना कर दिया। तो ये कथा ये है कि आप जाओ 12 वर्ष तपस्या करने के बाद आओ तब मुझसे शादी करना है। तो ये कथा तो सत्यवती वाली होगी महाराज।
और ये कथा गंगा मैया के लिए, गंगा मैया बता रही है महाराज प्रीति के लिए अपनी पिछली बात। वो भी जब वो 12 साल बाद जब आए अपनी बेटी के साथ में, महाराज जी आपको पता है, तब उसी लड़की ने अश्राप दे दिया कि जा बन के श्यार सरकटा, तू अपनी बेटी के साथ में छल करके आया है, जा तू श्यार हो जा। एक प्रमाण तो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा की सभा में ये सरकटा श्यार हो गया। वसुदेवता बता रहे हैं, आरे गिरा गंगा ने उचारी है, कौन से दबाव में खोए खड़े पड़े हमारी है, कौन से तो वो श्यार गंगा के किनारे खड़ा है, अपनी पिछली बात बता रही है। तो गंगा मैया कह रही है कि आप ऐसे क्यों खड़े हो गंगा की पार पे। तो श्यार बोला है गंगा मैया से, अरे भाई मेरे जीवन की ख्वारी, मोई ब्रह्मा को श्राप होई मेरी गंगा से शादी, अरे मोई ब्रह्मा को श्राप होई मोई गंगा से शादी। श्यार जब गंगा के किनारे खड़ा तो गंगा मैया ने पूछा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले ब्रह्मा ने मुझे श्राप दिया है कि गंगा से मेरी शादी होगी, लेकिन मुझे तो कोई कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि शादी कैसे होगी। गंगा मैया बोली तुम हमसे शादी करना चाहते हो? बोले हाँ। एक काम करो, बोले तुम हम 6 बार लांग जाओ, 7 बार लांग जाओ, मैं आपसे शादी कर लूंगी। गंगा मैया ने कहा। तो कहते हैं बुजुर्ग लोग, इतनी गंगा नगर की सरकटा फैला, कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते हैं। यानी श्यार ने मन में विचार किया कि जिक छोटी बात है, गंगा का छोटा रूप है। आज श्यार ने क्या किया, गंगा मैया को वो श्यार पार करने लगा। एकदम से धर से कूदा और वो श्यार 6 बार गंगा को लंघ गया। महाराज जी 6 बार श्यार, वही श्यार जो वसुदेवता ब्रह्मा के श्राप से आया गंगा की पार पर। अब हुआ क्या, गंगा मैया ने सोचा कि ये श्यार अगर 7वीं बार मुझसे मुझे लांग गया तो फिर तो शादी करेगा। आज मैया गंगा को क्रोध आया, नादान हुआ क्या, अरे तनी सोच के गंगा मैया गई रोस में आई रे, और इतनी सोच के गंगा मैया गई रोस में आई रे, और पेग बढ़ायो गंगा ने श्यार गिरो भेराई रे। जैसे ही गंगा मैया अपना वेग बढ़ाया, वो सरकटू महाराज बीच धार में रह गए, बीच धार में रह गए। और बीच धार में श्यार पसो गंगा लई संग लेवाई रे,
आज गंगा मैया ने बीच धार में वो सियार फंस गया। गंगा मैया अपने बेग से उसे सियार को ले गई, सरकटू बीच गंगा में रह गए। तभी से बुजुर्ग लोग कहते हैं इतनी गंगा न करेगी जो सरकटू पलांगला है, मृत्यु हो गई, मर गए। हरि भरा विचारों में मिला किनारा मन मेरा हर पाई रे, बीच धार में श्यारो गंगा नहीं संग लिवाई रे। आज बीच धार में वो श्यार रह गया, उसकी मृत्यु हो गई। गंगा मैया अपने बेग से उसे अपने साथ ले गई। श्री सूत जी कह रहे हैं सोनकादिक ऋषियों, गंगा के किनारे पर उस श्यार की पिंजड़ आ गई, नादार मर गया, वो पिंजड़ आ गई। कुछ दिन के बाद गंगा मैया को पार करने हेतु और सप्तऋषि गंगा के किनारे पहुंचे। और जब गंगा के किनारे पहुंचे